अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़े की चिकन ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ, जो कि घर पे बनाना बहुत ही आसान है। किचन की चंद चीज़ों के साथ हम ये मज़ेदार सी जायके वाली और आसान तरीन रेसिपी के साथ चिकन ब्रेड में आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके अंदर ना तो मैंने खमीर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, ना घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। इधर हम डो तैयार करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद हम चिकन ब्रेड तैयार कर लेंगे। तो आप ये देख सकती हैं कितनी मज़े की हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो रही है। तो रेसिपी शुरू करते हैं व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। उसके अंदर ये 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा चला जाएगा और 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी चली गई है और हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक डाल दूंगी। तो ये चीज़ें जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं व्यूअर्स, लेकिन बहुत ही मज़े की हमारी चिकन ब्रेड की रेसिपी घर पे तैयार हो जाएगी। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून में ऑयल डाल दूंगी, कुकिंग ऑयल जो घर पे होता है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ कप दही ले लिया है, जो रूम टेम्परेचर का था। व्यूअर्स, इस रेसिपी में ठंडा दही नहीं जाएगा, रूम टेम्परेचर का दही जाएगा। और 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको जो हमने गूंदना है वो नीम गर्म दूध के साथ गूंदना है। तो हाफ कप मैंने दूध नीम गर्म कर लिया था, तो उसमें से भी थोड़ा सा ही डाला था। बस ये पहले दही डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और थोड़ा सा गरम दूध इसके अंदर जाएगा। हाफ कप से भी कम गया था, तो थोड़ा सा डाल के हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है, जो बहुत ही आसान रेसिपी है व्यूअर्स। ये हमारी डो बन गई है। इसको थोड़ा सा ऑयल हमने अच्छे से स्मूथ कर लेना है, थोड़ा सा रेस्ट दे देना है। ऊपर से 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल लगा के इसको मैं कम अज कम सिर्फ आधे घंटे के लिए हमने इसको डो को रेस्ट दे देना है, ताकि हमारी जो डो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए और इसकी जब हम ब्रेड तैयार करें तो बहुत ही यम्मी होगी। बहुत सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स, लेकिन बनाने में ये बहुत आसान है। अफ्तारी से पहले आप थोड़ी देर पहले इस रेसिपी को बना के किचन में रख दें। इधर आप चिकन की इसकी फिलिंग तैयार कर लें, तो जल्दी से आपकी ये रेसिपी चूल्हे पे ही हमने इसको पैन के अंदर तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 प्याली चिकन ले ली है, बोनलेस चिकन है। उसकी छोटी बोटियां ली थी, उसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाल दिया, 2 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका चला गया, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून चला गया, हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर चला गया और इसके अंदर हम ये काली मिर्ची हाफ टी स्पून डाल दूंगी। और इसके अंदर हमने अब डाल देना है चिली सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून डाल दिया। थोड़ा से मसालों के साथ हमने व्यूअर्स इस रेसिपी को तैयार कर लेना है। और ये चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है, बस सिंपल मसालों के साथ। और इसके अंदर मैंने पिंच ऑफ हल्दी डाल दी है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल दूंगी। बस इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करके इसको 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है फ्राई पैन में और इन बोटियों को हमने अच्छे से कुक कर लेना है। ये 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारे मसाला अच्छे से चिकन की बोटियों को लग गया है। यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबल स्पून, सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लिया। उसके अंदर अब ये चिकन मैंने डाल दिया। इस चिकन की बोटियों को हमने अच्छे से कुक करके गला लेना है और बस 5 मिनट लगते हैं। चिकन की बोनलेस चिकन है, छोटी बोटी है और जल्दी से ये कुक हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता व्यूअर्स। तो बस आप इसको कुक करके रेशा भी कर सकते हैं या इस तरह छोटी बोटियों को भी रख सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह इसको कर लें। 5 मिनट के अंदर ये देख सकते हैं आप हमारी बोटियां बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं और बिल्कुल गल गई हैं। अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको रेशा कर लें, बारीक रेशा कर लें, चाहें तो इसी तरह छोटी बोटियों को रख के आप इनको इस पैन के अंदर ही थोड़ा सा मैश कर लें। उससे क्या होगा कि ब्रेड के अंदर ज़रा थोड़ी सी फीलिंग हमारी स्मूथ हो जाती है, अच्छी लगती है। अब ये बोटियों को प्लेट में डाल के मैंने थोड़ा सा इससे फोक से ही थोड़ा सा रेशा कर लिया। 1 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने मायोनीज डाल दी है। इसको डाल के चिकन की बोटियों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा चम्मच से मैं इन बोटियों को तोड़ भी लूंगी। यहाँ पे उसी रोटी की मैंने जो डो हमने तैयार की थी उसकी रोटी तैयार करके इस तरह से हमने उसको कट लगा लेने हैं। ये हमारी ब्रेड जो है उसकी फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारी ब्रेड थी, उसको मैंने अच्छे से इस तरह शेप बना के इसको मैंने साइड से कट लगा दिए। अब जो हमारी चिकन की फिलिंग है वो मैंने इसके अंदर दरमियान में रख दी है और बस इसको हमने फिश स्टाइल में
इसको हमने कवर करते जाना है, एक स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ हमने इसको कवर कर लेना है तमाम ब्रेड को। और बहुत आसान व्यूअर्स रेसिपी है। इसके अंदर आपने देखा होगा ना मैंने कोई खमीर वगैरह डाला है, ना मैंने कोई ईस्ट डाला है, और ना हमने इसे रेस्ट देने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा है। बस आधा घंटा हमने डो को रेस्ट दिया है और हमारी बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट और यमी सी ब्रेड, जो चिकन ब्रेड है हमारी घर पे, जो बेकरी से भी कई गुना अच्छी चिकन ब्रेड हमारी घर पे तैयार हो जाती है व्यूअर्स। और ये बहुत मज़े की भी लगती है और घर में हम बहुत कम चीज़ों के साथ ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। जिन लोगों को शौक होता है वो चीज़ें बहुत दिलचस्पी से ये वीडियो वगैरह देखते हैं और उनको अच्छी लगती हैं ये वीडियो ना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम ब्रेड को अच्छे से कवर कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने एक अंडा फेंट दिया था, अंडे की जर्दी थी, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने येलो कलर भी डाल दिया था ताकि ब्रेड का थोड़ा सा लुक अच्छा आए। तो बस अंडे की जर्दी को 1 टेबलस्पून दूध के साथ मिक्स करके उसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ मैंने जर्दा येलो कलर डाल के उसको अच्छे से हमने ब्रेड को ऊपर से ब्रश कर लिया। ब्रश करने के बाद इसके ऊपर मैंने सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं वो भी इसके ऊपर डाल दिए। तो बस ये डाल के हमने पैन के अंदर इसको हमने 15 मिनट के लिए सिर्फ चूल्हे पे इसको बेक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं पैन के अंदर डाल के नीचे मैंने तवा लगा दिया था और आंच मेरी बिल्कुल दम वाली है। तवे को अच्छे से गर्म किया, फिर उसकी आंच बिल्कुल दम वाली करके मैंने पैन को ऊपर रख दिया। 10 मिनट मैंने एक साइड से कुक किया और 10-15 मिनट मैंने दूसरी साइड से भी कुक कर लिया ताकि ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। इसलिए मैंने दोनों साइड को 15 मिनट एक साइड को कुक करके हल्की आंच पे, फिर मैंने इसके साइड चेंज कर दी थी, 15 मिनट दूसरी साइड से अच्छे से इसको कुक कर लिया। और आप देख सकते हैं फ्राई पैन में ही कितनी सॉफ्ट, कितनी यमी हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो गई है, जो अब मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, अंदर से भी कितनी यमी हमारी रेसिपी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया।